Hey everyone, today we are going to discuss about another part of FAME series, that is part number 14. इसका first question है, the nurse check a unit of blood received from blood bank and notice the presence of gas bubbles in the bag. What action would the nurse take? कोई नर्स जो है ब्लड को रिसीव करती ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक के अंदर बबल्स है, तो नर्स क्या करेगी? रिटर्न द ब्लड टू द ब्लड बैंक, इन्फ्यूज़ द ब्लड यूजिंग द फिल्टर ट्यूबिंग। थर्ड है, एट 10 ml NS टू द बैग, एजिटेट द बैग टू मिस कंटेंट जेंटली। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न कर देगी बैग को तुरंत ब्लड बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो सकती है। इमीडिएटली हमें रिटर्न करना है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एयर गैस बबल्स हैं और हमें न्यू जो फ्रेश जो ब्लड बैग है वो रिसीव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए विजिटिंग होम नर्स फाइंड द पेशेंट अनकॉन्शियस इन बेडरूम, द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग द सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें सर्टालिन ले रहा है। द नर्स इमीडिएटली कंडक्ट विच असेसमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है पल्स देखेगी, सेकंड है रेस्पिरेशन देखेगी, थर्ड है ब्लड प्रेशर देखेगी, फोर्थ है यूरिन आउटपुट होगा। हमारा प्रायोरिटी पूछा है, इमीडिएटली पूछा है, तो इसका हमारा राइट आंसर है रेस्पिरेशन। बाकी भी वो चेक करेगी बट प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो हमारा क्या आंसर चला जाएगा? रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the smallest gauze catheter that the nurse can use to administer the blood to an adult patient experiencing hypovolemic shock? First option है 12 gauze, second है 20 gauze, third है 22 gauze, fourth है 24 gauze। हमारा राइट आंसर जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हाइपोवोलेमिक शॉक में 20 gauze हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, एज पर दीज ऑप्शन प्रायोरिटी हमारा 20 gauze होगा, अदरवाइज हम 18-16 का भी यूज़ करते हैं अगर हमें क्या देना है, फास्ट ब्लड फ्लूइड देना किसी भी हाइपोवोलेमिक शॉक को। बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एज पर दीज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a patient begin receiving an IV infusion of packed red blood cell 30 minutes ago. What is the initial nursing action when patient report teaching? First है stop the transfusion, second है check the patient temperature, third है call the physician, fourth है recheck the blood for compatibility। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका क्या हो रहा है, पेशेंट को एलर्जी हो रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो हाँ वो सबसे पहले क्या करेगी, स्टॉप कर देगी ट्रांसफ्यूजन को ताकि पेशेंट को और ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं हो और पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु सस्टेन अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट हैज रिजल्ट इन स्पाइनल शॉक, विच असेसमेंट प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट रिकवरी फ्रॉम स्पाइनल शॉक? किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद स्पाइनल शॉक हो गया है, कौन सी चीज़ बता रही है कि स्पाइनल शॉक से पेशेंट रिकवर हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिस, सेकेंड है पल्स रेट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है ब्लड प्रेशर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिस। क्यों? क्योंकि बाकी सारे वाइटल साइन है वो किसी और कंडीशन के अंदर भी डेटोरेट हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिस जो होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के असेसमेंट को ही दिखाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ प्रीनेटल एग्जामिनेशन ऑन अ पेशेंट इन 3rd trimester. द नर्स बिगिन्स एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दैट इंक्लूड लियोपोल्ड मैनवर फर्स्ट. वट इंफॉर्मेशन वुड द नर्स एबल टू डिटरमाइन आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्स्ट मैनवर? कोई पेशेंट है 3rd ट्राइमेस्टर में है, नर्स उसके ऊपर लियोपोल्ड मैनवर कर रही है, तो नर्स फर्स्ट मैनवर से क्या इन्फॉर्मेशन ले रही है? फर्स्ट है फिटल डिसेंट, सेकंड है प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड है फिटल लाइन ऑफ प्रेजेंटेशन और फोर्थ है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फिटल लाई। क्योंकि हमारे 3 मैनवर होते हैं और जो फर्स्ट मैनवर होता है तो जो एग्जामिनर होता है उसके हैंड कुछ इस तरह से होते हैं, तो वो क्या देखती है कि यहाँ पे फिटल का हेड है या बटक से। तो इस चीज़ से क्या पता लगता है कि फिटल की लाई, ये वाली लाई और प्रेजेंटेशन कैसी है, ब्रीच है, वर्टेक्स है, तो हमारा फर्स्ट मैनवर यही सब बताता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पोस्टमार्टम नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु डिलीवर्ड वेजाइनली 2 hours ago palpate the fundus and note the character of lochia. The characteristics of the lochia would indicate nurse that the recovery is normal. 2 घंटे के बाद वो लोकिया का कलर पूछ रही है, करेक्टरिस्टिक्स पूछ रही है। फर्स्ट है पिंक कलर, सेकंड है वाइट कलर, थर्ड है डार्क सेंग्यूनियस, फोर्थ है डार्क रेड कलर। तो हमारा राइट आंसर है डार्क रेड कलर। इमीडिएटली आफ्टर
2 हावर वो पूछ रही है, तो उसमें हमारा क्या होगा, डार्क रेड कलर होगा। क्यों? क्योंकि मतलब अगर इमीडिएटली पूछ रही है 14 डेज तक होता है, तो इमीडिएटली तो डार्क रेड कलर इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नर्स प्रिपेयर ए पेशेंट फॉर रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब दैट वाज इंसर्टेड टू रिमूव बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द ट्यूब रिमूवल द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक विच एक्शन। इसमें आता है हमारा वाल्सल्वा मैनवर। तो एज पर हम ऑप्शन देखते क्या क्या दिया है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है इनहेल करना डीपली, सेकंड है एक्सेल करना है स्लोली, थर्ड है होल्ड करना डीप ब्रेथ को, फोर्थ है पोज करना है बिटवीन द ब्रेथ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेथ लेके उसको होल्ड डाउन करना है, जिससे क्या होगा, पेशेंट का ईजिली जो एनजी ट्यूब है वो रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, Isoniazid induced peripheral neuropathy resulted from deficiency of vitamin B1, B2, B6, B12। राइट आंसर इज विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, इसीलिए हमेशा पायरिडोक्सिन भी साथ में देते हैं ATT के। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आज की सीरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर इसी लैंग्वेज में लैंग्वेज चेंज करके कहीं ना कहीं बना है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, हमारा एनजी ट्यूब के रिमूवल से। होप सो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। विश यू ऑल द बेस्ट।